पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। आपको यहाँ ये बताना है कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा चलिए, तो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी वो किस कर्व को रिप्रेजेंट करेगी? यहाँ पर तीन कर्व है, पैराबोला, नंबर 2 एलिप्स और नंबर 3 हाइपरबोला। अब गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पैराबोला होगी। अगर देखिए ये ए बी एंड सी जो दिया हुआ है, यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करते हैं। इफ दिस इज इक्वल टू 0 then it will be parabola. Second thing is b square minus 4ac is less than 0, then it will be ellipse. And b square minus 4ac greater than 0, then it will be hyperbola. आवाज आ रही है? हाँ अर्जुन, दिखाई दे रहा है सब कुछ? दिख रहा है। चलिए ओके, तो यहाँ ये चीज है, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, अकॉर्डिंग टू दिस नोटेशन these will be denoted by parabola, ellipse and hyperbola. अब जैसे कि एक क्वेश्चन है सर, बार बार स्क्रीन गायब हो रही। स्क्रीन गायब हो रही बार बार? भैया सर हमारी नेटवर्क प्रॉब्लम है, कुछ नेटवर्क इशू होगा। सर सही है। जो वो उसी के मोबाइल में हो रहा होगा फिर। नहीं सर सब क्यों बार बार नहीं सर हमारे बार बार सारे फोटो सर हो गए हमारे तो। हाँ तो क्लिक करना, यहाँ क्लिक करते जहाँ सर होने ना, दो बार क्लिक करते क्लिक कर रही है, फिर नहीं आने के। ठीक आ रहा है? अब जैसे कि क्वेश्चन है y del 2u by del x2 सब अपने माइक म्यूट कर दो भाई। प्लस 2x del 2u by del x del y and plus y del 2u by del x। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप वो ऑप्शन बताइए जिसके लिए कि ये इलिप्स होगा। तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर y, b इक्वल टू 2x एंड c इक्वल टू y। ये y a इससे कंपेयर कर लेंगे आप, a की वैल्यू y, b की वैल्यू 2x एंड c की वैल्यू y। नाउ b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो b स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 4ac, a है y एंड c अगेन y, तो दिस इज 4 टाइम्स x स्क्वायर माइनस y। तो अकॉर्डिंग टू पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, तो इट विल बी ellipse if b square minus 4ac less than 0, that means 4 times x square minus y square is less than 0, so x square minus y square is less than 0। तो आपकी बुक में ये ऑप्शन होगा
वो इसका करेक्ट आंसर है। बाकी और कुछ पूछ लिया जाए हाइपरबोला में ग्रेटर देन हो जाएगा, पैराबोला में इक्वल टू 0 हो जाएगा। कंफर्म हो गया। और कभी कभी यहाँ पर थोड़ा चेंज भी कर देता है कि जैसे यहाँ कोई भी वैल्यू दे दी उन्होंने, सपोज कीजिए a यहाँ पर गिवन है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 3 है। क्वेश्चन हो जाएगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a इट विल बी पैराबोला। a की किस वैल्यू के लिए ये पैराबोला होगा? तो आपने बस क्या करना है, a b c की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है और पैराबोला के लिए इक्वल टू 0। तो जैसे b स्क्वायर माइनस 4ac, पैराबोला के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। तो b स्क्वायर हुआ a स्क्वायर माइनस 4 and 3 इक्वल टू 0। a स्क्वायर इक्वल टू 1648। तो a इक्वल टू स्क्वायर रूट 48 4 रूट 3। तो ये वैल्यू होगी जिसके लिए ये पैराबोला होगा। तो डिफरेंट टाइप से यहाँ पर दिया जा सकता है। ओके, चलिएगा। अब सेकंड टाइप क्वेश्चन यहाँ पर क्या होंगे, सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन, solve the partial differential equation by direct integration। बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम अब यहाँ एक बात समझिए पहले आप। सपोज z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y लाइक एज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे डेल z बाय डेल x विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आएगा 2x। y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। क्लियर हो गया सबको? तो यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन जो होगा वो 0 हो जाएगा। ये छोटी हो गई। सर बोर्ड में टोन पड़ रही राइट साइड। क्या पड़ रही है भाई? अब ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर, अब बिल्कुल ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ हमने इसको डिफरेंशिएट किया पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0। अब आप मेरे को बताइए, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा z में और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x dx प्लस यहां हम लेते हैं कांस्टेंट, तो दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो z इक्वल टू x स्क्वायर प्लस c। अब यहां c की जगह क्या था, y स्क्वायर था, तो इंटीग्रेट करने पर वापस वही फंक्शन आना चाहिए सेम। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो ये c होगा, c क्या होगा y का फंक्शन होगा। किसका फंक्शन होगा? y का फंक्शन होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं
अगर आप x की रिस्पेक्ट में दो वेरिएबल आपके पास हैं x एंड y, x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो जो कांस्टेंट होगा वो क्या लेंगे, हम फंक्शन लेंगे y का। तो यहां c की जगह क्या लेकर चलना होगा, fy, कोई भी एक फंक्शन मान लेंगे। तो इस तरीके से c की जगह पर ये fy बनता जाएगा। हमें ये ध्यान रहेगा कि ये फंक्शन किसका है, y का। और जब आप y के रिस्पेक्ट में करोगे तो फंक्शन किसका हो जाएगा, x का। तो यहां पर क्या लेना होगा, fx। क्लियर हो गया बात। तो अब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, del 2z by del x2 del y equal to cos 2x plus 3y। इसको सॉल्व करना है। तो अब कैसे सॉल्व किया जाए, सोचिए। सॉल्व करने के लिए यहां पर x के रिस्पेक्ट में दो बार है और y के रिस्पेक्ट में सिंगल है। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को नंबर 1 इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो x का एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा, ये 3 है, सॉरी, एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा। तो एक डेरिवेटिव कम हो जाने से del 2z del x del y, तो इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो ये बनता है sin 2x plus 3y अपॉन 2। क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जो x का कोएफिशिएंट है वो अपॉन में आ जाएगा एंड प्लस अ कांस्टेंट। मतलब कांस्टेंट क्या आएगा, फंक्शन होगा y का fy। तो ये तो फर्स्ट टाइम हो गया। अब सेकंड टाइम अगेन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से आप x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो del 2z, तो क्या होगा del z by del y। एक डेरिवेटिव x का कम हो जाएगा तो del z by del y इक्वल टू साइन का हो जाता है माइनस के cos 2x plus 3y by 4, फिर से 2 आ जाएगा एंड प्लस ये fy जो है इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू x dx एंड प्लस अगेन ए कांस्टेंट, फिर से एक नया कांस्टेंट हो गया। तो दिस इज इक्वल टू माइनस के cos 2x plus 3y by 4 1 by 4 एंड प्लस fy तो कांस्टेंट है x के लिए और dx हो जाएगा 1 बचता है, 1 का dx हो जाता है इनटू x प्लस 5y। अब यहाँ हमारे पास एक डेरिवेटिव बचता है विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसको भी एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो दिस इज इक्वल टू z इक्वल्स टू माइनस के cos का हो जाएगा sin 2x प्लस 3y अपॉन 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 by 12 प्लस, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x तो कांस्टेंट रहेगा इसके लिए और इंटीग्रेशन हो जाएगा y का विद रिस्पेक्ट टू y dy प्लस sin y dy एंड प्लस अब इंटीग्रेशन आपने विद रिस्पेक्ट टू y किया है तो न्यू कांस्टेंट हो जाएगा f1x
कोई भी फंक्शन आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं x का, f1 साई कुछ भी जो मर्जी। तो इसको इंटीग्रेट किया, -1/12 साइन 2x प्लस 3y प्लस x एज इट इज। अब आप मेरे को बताइए y का जो फंक्शन है उसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो y का ही फंक्शन आएगा, तो ये एक नया फंक्शन बन जाएगा y का, तो इसको हमने कैपिटल में ले लिया fy प्लस, अगेन ये भी y का ही फंक्शन रहेगा, तो इसको आपने साई y कर दिया, फाई y का दूसरा फंक्शन साई, एंड प्लस f1। दिस इज अ सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ दो टाइप के सॉल्यूशन में दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक तो विदाउट कंडीशन होंगे, एक होंगे विद कंडीशन। तो ये तो विदाउट कंडीशन में था। अब एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं जब हमें कंडीशन गिवन होगी, इसको मैं रफ कर देता हूं। जैसे कि डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशन जेड एक्स 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जेड 1y is equal to cos y। ये कंडीशन हमें गिवन। अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशन हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिएगा कैसे करते हैं सॉल्व। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। तो कर लीजिएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करते हैं। ये गिवन इक्वेशन है फर्स्ट, इंटीग्रेटिंग फर्स्ट, दो पार्ट बना लिए इसके हमने। तो फर्स्ट को इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा, डेल जेड बाय डेल वाई, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो ये एक्स क्यूब बाय 3 एंड प्लस, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया है तो यहाँ कांस्टेंट होगा फंक्शन वाई एफ वाई, ये आप सेकंड रख सकते हैं। नाउ integrating second with respect to y। अब y की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये डेरिवेटिव कम हो जाएगा, तो z इक्वल टू एक्स क्यूब y का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, और 3 पहले से है तो 6 प्लस विद रिस्पेक्ट टू y। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे y के फंक्शन को, तो न्यू फंक्शन बनेगा y का ही, और दिस इज कैपिटल एफ वाई प्लस, क्योंकि आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आएगा, ये ले लीजिएगा आप साई x, और ये नंबर हो गया आपका थर्ड। अब हमें कंडीशंस यूज करनी है। देखिए z जो है किसका फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन है, तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया है कि ये z एक्स वाई का फंक्शन है जिसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर है। सेकेंड टर्म y होती है, y की वैल्यू 0 दी है, तो कंडीशन फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, कंडीशन फर्स्ट व्हेन y इज 0, y की वैल्यू जब 0 है तो z की वैल्यू क्या है
एक्स स्क्वायर, देन जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये आप यूज करें थर्ड में, फ्रॉम थर्ड एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई को जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस एफ जीरो और प्लस 5x। तो 5x की जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर माइनस एफ जी, ये वैल्यू आपके पास 5x की आ गई। तो इस ये वैल्यू को आप पुट कर दीजिए वापस थर्ड में, यूजिंग इन थर्ड तो z इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर बाई 6 प्लस एफ वाई प्लस 5x की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस एफ जीरो, और इसको ले लिया गया नंबर 4। अब कंडीशन सेकंड कंडीशन पर चलते हैं। सेकंड कंडीशन देखिएगा, z1y इज इक्वल टू cos y। तो x की जगह पर 1 है तो यहां लिखेंगे when x इक्वल टू 1, तो z की वैल्यू है cos y। फ्रॉम फोर्थ, अब इसको फोर्थ में यूज कर दीजिए, तो z इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 पुट करते हुए y स्क्वायर बाई 6 प्लस एफ वाई प्लस 1 माइनस एफ जीरो। तो यहां से एफ वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं, एफ वाई इक्वल टू, और जेड की वैल्यू क्या दी थी, cos y। तो दिस इज इक्वल टू cos y प्लस हो जाएगा एफ जीरो एंड माइनस वाई स्क्वायर बाई 6 माइनस 1, ये वैल्यू एफ वाई का। तो हमारे पास जो दो कांस्टेंट बने थे एफ वाई और 5x, इन दोनों की वैल्यू लेंगे, तो ये वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा फोर्थ में। नाउ फ्रॉम फोर्थ दोबारा फोर्थ से स्टार्ट करते हैं, z इक्वल टू, अब कंप्लीट सॉल्यूशन जो है आपको मिल रहा है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर बाई 6 प्लस एफ वाई की वैल्यू रखते हैं cos y प्लस एफ जीरो माइनस वाई स्क्वायर बाई 6 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एफ जीरो। अब ये कंप्लीट हो गया, एफ जीरो से ये एफ जीरो कैंसिल हो गया, ये प्लस में है और ये माइनस में। तो z जो है एज अ कंप्लीट सॉल्यूशन यू कैन राइट तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन z। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है जब आपको कंडीशन दी हुई है। ऐसे ही कंडीशनल क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में और ले रहा हूं, देखिएगा। डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल टू e की पावर माइनस x। तो
यहाँ ये क्वेश्चन जो है कंडीशनल है ये भी। अब इसके लिए देखिएगा सॉल्यूशन क्या होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए डेल टू जेड बाई डेल वाई टू माइनस जेड इक्वल टू जीरो, क्योंकि अब राइट हैंड साइड में एक्स वाई का फंक्शन ने लेकर के जेड दे दिया गया, तो इसको लिख लिया जाएगा, ये सेकंड डेरिवेटिव है तो दैट मीन्स डी स्क्वायर और जेड कॉमन ले लिया जाएगा -1 इंटू जेड इक्वल टू जीरो। और ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए इक्वेशन को डी स्क्वायर -1 इक्वल टू जीरो, देन डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये दो वैल्यू बन जाएगी। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो क्योंकि इक्वल टू जीरो है तो डायरेक्टली सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन z इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ब्लर हो रहा है ये है सर, ब्लर हो रहा है, ब्लर। सर दूसरा तो गलत नजर आ रहा। पहले क्वेश्चन में काफी अच्छे से नजर आ रहा था। ये होस्ट कौन है ग्रुप में होस्ट? अब देखना, अब सर साफ, लाइट पड़ रही है काफी। अब साफ नहीं आया। बहुत लाइट सी पड़ रही है इस पे। यस सर, काफी लाइट पड़ रही है। चलो ठीक है। सर अब ठीक है सर, बिल्कुल। यस सर, अब काफी क्लियर नजर आ रहा है। अच्छा, कोई नहीं सर, आप पढ़ाओ, हमें तो ठीक नजर आ रहा। तो देखिए जो सॉल्यूशन होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इस तरीके आपने फर्स्ट सेम में क्वेश्चंस किए थे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से, फिर आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकाले थे। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही हो जाएगा z इज इक्वल टू a। अब ये y का फंक्शन है तो e टू दी पावर y प्लस में और प्लस b e टू दी पावर माइनस y, ये होता था a एंड b। बट अब इसको सॉल्व करने के लिए जैसा कि आपके एग्जांपल में सॉल्व किया हुआ है कि e टू दी पावर y और e टू दी पावर माइनस y की जगह हाइपरबोलिक फंक्शन यूज किए हुए। तो वो कैसे यूज किए, देखिए क्या होता है कि 2 cos हाइपरबोलिक y होता है e टू दी पावर y प्लस e टू दी पावर माइनस y, और 2 sin हाइपरबोलिक y होता है e टू दी पावर y माइनस e टू दी पावर माइनस y। तो इनको आपने जैसे C1 और C2 इस तरीके से यूज करते थे वहां पर। अगर आप इसको ऐड करते हैं, हाँ जी, ऐड अगर आप करें, एडिंग 2 cos हाइपरबोलिक y प्लस साइन हाइपरबोलिक y इक्वल टू 2 टाइम्स e टू द पावर y, तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, e की पावर y की वैल्यू मिल गई। और अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 टाइम्स, इसमें से इसको लेस कर लीजिए, cos हाइपरबोलिक y माइनस साइन हाइपरबोलिक y इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 2 टाइम्स e टू द पावर माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल, तो e की पावर y और e की पावर माइनस y की वैल्यू मिल गई। ये वैल्यू आप यहाँ पुट करते हैं, z इक्वल टू c1 e टू दी पावर y, दिस इज cos हाइपरबोलिक y प्लस sin हाइपरबोलिक y एंड प्लस c2, यहाँ cos हाइपरबोलिक y माइनस sin हाइपरबोलिक y। cos और sin को सेपरेट कर लीजिए, sin अलग और cos अलग। तो देखिएगा यहाँ ये sin है, ये sin है, अगर मैं कॉमन ले लूं यहाँ पर sin हाइपरबोलिक y, तो क्या बचना है, प्लस का c1 और माइनस का c2, ऐसे ही प्लस
अब अगर cos हाइपरबोलिक y कॉमन ले लिया जाए तो फ्रॉम देयर c1 एंड प्लस c2, तो ये कंप्लीटली कांस्टेंट है, इसको a ले लिया जाए, a sin हाइपरबोलिक y प्लस इसको b ले लिया जाए, b cos हाइपरबोलिक y। तो ये हमारे पास इसका एक नया सॉल्यूशन मिल गया हाइपरबोलिक फंक्शन के अंदर, ठीक है ना। इस तरह से हाइपरबोलिक में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। चलिए अब इसको लिखते हैं स्टार्टिंग से, तो ये सॉल्यूशन हम यहां लिख लेते हैं स्टार्टिंग में, z इज इक्वल टू सॉल्यूशन जो हुआ a sin हाइपरबोलिक y प्लस b cos हाइपरबोलिक। ये तो हुआ सिंपली सॉल्यूशन जो आपने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अब इसको हमें क्या करना है, एक्चुअल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी। जब आपने y को 2 टाइम्स इंटीग्रेट किया होगा तो जब भी कांस्टेंट यूज होगा, किसका यूज होगा, x का यूज होगा। हेलो, हाँ अभी थोड़ी देर में करूँगा, क्लास ले रहा हूँ मैं। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो उनका भी फोन आ रहा था, बता दिए वो क्लास में आया। ठीक है ठीक है। सुन ले रहा। यस ओ मैंने बुक का नाम बोल सर, इतना बड़ा बुक ले आऊंगा। बुक का नाम है मैथ फोर्थ। तो यहाँ ये सॉल्यूशन आ गया। अब इसमें क्या है कि a और b कांस्टेंट है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या काम करते हैं, जब भी इंटीग्रेट करते हैं किसी वेरिएबल की रिस्पेक्ट में, तो दूसरे वेरिएबल का एज ए कांस्टेंट फंक्शन यूज करते हैं। तो यहाँ हम इसको f1x ले सकते हैं साइन हाइपरबोलिक y, और इसको f2x ले सकते हैं कोस हाइपरबोलिक y। अब यहां से कंडीशन यूज होगी। पहली कंडीशन क्या है, इफ y इज इक्वल टू 0 तो z इज इक्वल टू e टू द पावर x। तो ये वैल्यू यहां पुट कर लीजिएगा, फ्रॉम फर्स्ट e टू द पावर x इक्वल टू y को जब यहाँ 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी f1x, तो ये बचता है f2x cos हाइपर 0, तो ये cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये f2x की वैल्यू आ गई। ये आप यूज कर लीजिएगा फर्स्ट में। तो यूजिंग इन फर्स्ट, तो फ्रॉम अगेन फ्रॉम फर्स्ट z इक्वल्स टू f1x sin हाइपरबोलिक y प्लस e टू द पावर x cos हाइपरबोलिक y। तो ये हमारा नेक्स्ट सॉल्यूशन हो गया। अब सेकंड कंडीशन यूज करेंगे। ये तो कंडीशन फर्स्ट थी, यहाँ पर कंडीशन फर्स्ट। नाउ कंडीशन सेकंड। कंडीशन सेकंड के लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। तो कंडीशन सेकंड है हमारे पास कि डेल z इज इक्वल टू
सॉरी y इक्वल टू 0 पर डेल z बाई डेल y की वैल्यू है e टू द पावर माइनस एक्स। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग, किसको डिफरेंशिएट करेंगे? सेकंड को। सेकंड पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में करना। डेल z बाई डेल y f1x साइन हाइपरबोलिक y का हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक y प्लस e की पावर x साइन हाइपरबोलिक y। ओके, तो कंडीशन यूज कर लीजिएगा, y की वैल्यू 0 और ये वैल्यू e टू दी पावर माइनस x है, तो f1x कोस हाइपरबोलिक 0 यानी ये कोस 0 हो गया तो 1 और ये 0 हो गया, f1x की वैल्यू भी आपको मिल गई। तो अब आप इसको यूज करेंगे कहाँ पर? ये वापस सेकंड में, फ्रॉम सेकंड z इक्वल्स टू f1 की वैल्यू मिल चुकी है आपको e टू दी पावर माइनस एक्स साइन हाइपरबोलिक y प्लस e टू दी पावर x cos हाइपरबोलिक। तो ये है हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन, विच इज कंप्लीट सॉल्यूशन। क्लियर? तो बच्चों ये एक्सरसाइज भी आज समाप्त हो गई। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर लेना, कल हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।